तो वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ डेटा, क्या वेल डिफाइंड इज कॉल्ड सीक्वेंस, उसे क्या बोल रहे हैं, सीक्वेंस, ठीक है। और वी यूज कॉमास बिटवीन टू टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, और दो टर्म्स जो भी होती है सीक्वेंस की उनके बीच में हमेशा कॉमास यूज करते हैं। बट इफ वी मार्क प्लस और माइनस, क्या मार्क करें, प्लस और माइनस बिटवीन टू टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, जैसा अभी मैं यहाँ पर एक सिंपल सा लिखता हूँ, दो चीज़ें लिख रहा हूँ, अब जरा ध्यान देना। मैंने लिखा 2, 5, 7 और ये 9 एंड सो ऑन, ठीक है। इट इज सीक्वेंस, ये क्या है, सीक्वेंस। लेकिन इसी को अगर मैंने लिखा 2 + 5 + 7 + 9 एंड सो ऑन, तो ये क्या हो गया, सीरीज। तो बात समझ में आ रहा है क्या? सीक्वेंस को हम लोग नॉर्मली यहां पर SN लिख के इस तरह से मार्क कर देते हैं, ठीक है। जबकि सीरीज को लिखना हो, यानी कि सीक्वेंस सीरीज को लिखना हो, तो हम लोग समेशन n = 1 to इन्फानाइट और TN या फिर SN इस तरह से मार्क कर सकते हैं। तो अब इंपॉर्टेंट कि ये है क्या हमारे पास, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस क्या है, इट इज द वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ डेटा, तो ये हमारे पास है। तो वेल डिफाइंड कर सकते हो या फिर वेल डिफाइंड अरेंजमेंट या ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ डेटा कह सकते हो, बहुत तरीके से इसको बोल सकते हैं। तो अभी एक काम करो, पहला तो हेडिंग नोट करो, सीक्वेंस एंड सीरीज। अपना फॉर्मूले का जो लिस्ट है नोटबुक, तो उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, सिर्फ इतना ही नोट करना, सीक्वेंस एंड सीरीज नोट किया। अब पहला हेडिंग डालो सीक्वेंस, फर्स्ट हेडिंग सीक्वेंस, ये तो चैप्टर था, अब चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग सीक्वेंस। अब इसमें लिखो sequence is the well-defined arrangement. Sequence is the well-defined arrangement of data. Well-defined arrangement of data in which next term can be easily find, can be easily find, can be easily find by definite mathematical rule, by definite mathematical rule। देखा? अब यहां पर एक्चुअली क्या हो गया, पहला अगर आप देखें तो मैंने बहुत सही एक सिंपलेस्ट वर्ड यूज किया था या फिर एक सेंटेंस यूज किया था, इट इज द वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ डेटा। फिर आगे मैंने यहां पर क्या कह दिया कि अरेंजमेंट तो है, लेकिन उसमें आप क्या बता सकते हैं, विच वन इज द नेक्स्ट टर्म, और किसके हेल्प से, किसी भी मैथमेटिकल टर्म्स या टूल की हेल्प से बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जरा बोर्ड पे ध्यान दो, हम लिख रहे हैं 2, 4, 6, 8, अब आगे क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, तो आपके दिमाग में कोई तो एक कॉमन टर्म चल रहा है जिसके अकॉर्डिंग बता रहे हो ना नेक्स्ट टर्म क्या है, क्या चल रहा है, इवन नंबर। देखो अब ये अलग अलग है, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, आपने इवन, ये सारे नेचुरल नंबर के ट्वाइस हैं। अब कोई कहेगा सर हर टर्म में हम 2 ऐड करें तो नेक्स्ट टर्म आ रहा है, लेकिन दिमाग में कोई तो मैथमेटिकल टर्म है ना। अब यानी कि अगर मैं यहाँ पे छोड़ भी दूं तो आपको मालूम है कि नेक्स्ट क्या टर्म होगा, लेकिन अगर मैं रैंडमली लिख दूं 3, 7, 15, 17, 23, अब नेक्स्ट क्या, कुछ नहीं पता, ये रैंडमली लिखा हुआ है, यानी कोई डेफिनेट रूल नहीं है जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं 7 क्यों है, या फिर 7 के बाद 15 क्यों है, 15 के बाद 17 क्यों आ रहा है, कोई भी डेफिनेट टर्म बनने वाला नहीं है। तो इट इज नॉट अ सीक्वेंस, क्योंकि डिफाइंड नहीं है,
या फिर वेल डिफाइंड अरेंजमेंट नहीं है, जबकि पहले वाला वेल डिफाइंड अरेंजमेंट था। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये तो हमने यहाँ पे लिखा। अब नेक्स्ट लाइन में जाके लिखो, इन जनरल sequence is given by, in general sequence is given by, मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं जरा ध्यान देना, इन कर्ली ब्रैकेट्स tn और n इक्वल टू 1 to infinite, इन कर्ली ब्रैकेट tn और n इक्वल टू 1 to infinite, यानी कि नेचुरल नंबर्स 1 से लेके इन्फिनाइट तक चलते चले जाएंगे। यहां तक आ गया सबके पास। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, और वो क्या है? सीरीज। नेक्स्ट हेडिंग सीरीज डाला हेडिंग सीरीज। अब इसमें लिखो, इफ वी मार्क प्लस और माइनस साइन बिटवीन two terms of sequence, then system is called series। यहां तक आ गया। नेक्स्ट लाइन में जाके लिखो, इन जनरल, नेक्स्ट लाइन में, इन जनरल सीरीज इज गिवन एज या गिवन बाय, सीरीज इज गिवन बाय समेशन tn n इक्वल टू 1 to infinite, समेशन tn और n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट। देखो समेशन का मतलब होता है प्लस साइन बिटवीन टू टर्म्स। कितने टर्म्स है? n, और n कहां से कहां तक बदल रहा है? इनफाइनाइट। और हर एक बार हर एक टर्म के बाद क्या मार्क करना पड़ेगा? प्लस साइन आपको मार्क करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट लाइन में, फॉर एग्जाम्पल जैसा हमने लिखा था 2, एक काम करना, तो मैं यहां पे फिर से 2, 5 और फिर 8, 11 एंड सो ऑन। ये तो क्या है हमारे पास? सीक्वेंस। लेकिन इसी को लिखा 2 + 5 + 8 + 11 प्लस एंड सो ऑन, तो ये क्या है हमारे पास? सीरीज। बात समझ में आई? अब नीचे जाके इंपॉर्टेंट नोट करके लिखना, इंपॉर्टेंट नोट, कंबाइंडली the two term sequence and series is called progression. Combinedly the two term sequence and series is called progression. तो प्रोग्रेशन सीक्वेंस और सीरीज दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। प्रोग्रेशन का मतलब प्रोग्रेस, यानी कि कैसे टर्म्स आगे बढ़ रही है। तो इसलिए कई बार हम सीक्वेंस और सीरीज हटा करके सिर्फ क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अब आप वहां पे कॉमर्स के साथ भी सम सॉल्व करते थे, याद है? प्लस माइनस होता था, उसके साथ भी सम सॉल्व करते थे, यानी कि आइदर इन सीरीज फॉर्म और सीक्वेंस फॉर्म। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम कंबाइंडली इसको क्या बोल रहे हैं? प्रोग्रेशन। तो यहां तक आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है तो जरा देखें। तो अब इस तरह से लिखो, वी हैव फॉलोइंग इंपॉर्टेंट प्रोग्रेशंस, वी हैव फॉलोइंग इंपॉर्टेंट प्रोग्रेशंस। नंबर 1, याद है ना सबको? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नंबर 2, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। नंबर 3, हार्मोनिक
प्रोग्रेशन। तो तीन काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास टर्म्स होते हैं। तो पहला कौन सा है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे इन शॉर्ट क्या बोलते हैं? एपी। फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जेपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी। तो ये तीन हमारे पास मेन है जिनके साथ हमारा एक्सरसाइज जाने वाला है। अब एक एक करके इन सबको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो कोई डिफाइन करेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? व्हाट इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? अरे क्या हो गया, जल्दी बोलो, 10th में पढ़ा है ना सबने? Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन इज इक्वल टू, मैं भूल गया, n बाई टू विद इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एस एन इज इक्वल टू n बाई टू विद इन ब्रैकेट a प्लस एल, l इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बट व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? तो इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ सीक्वेंस रिमेन्स सेम और कांस्टेंट और फिक्स। मैं वापस क्या बोल रहा हूं, जरा ध्यान देना। तो मैंने इस तरह से बोला है, इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स रिमेन्स सेम, ठीक है, या फिर सेम, रिमेन सेम को कह सकते हैं कांस्टेंट है या फिक्स है, तो इस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे हम लोग? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे अगर एक यहां पर एग्जांपल लिखते हैं, सपोज दैट हमने लिखा 2 और फिर 5, नेक्स्ट 8, 11 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं पहला दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म डिफरेंस कितना आ रहा है? 3। नेक्स्ट 2 के लिए भी क्या आ रहा है? एंड अगेन 3। तो बात समझ में आ रहा है? यानी कि यहां पर आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव, मैं टर्म नहीं ले रहा हूं, एनी टू टर्म नहीं बोल रहा हूं, कॉन्जिक्यूटिव बोल रहा हूं। अब पता चला एक फर्स्ट लेके और दूसरा 4 टर्म ले ले, सर अभी तो नहीं आ रहा डिफरेंस सेम, तो हमने वो नहीं कहा। हमने क्या कहा? कॉन्जिक्यूटिव, लगातार आने वाले टर्म। तो फर्स्ट सेकंड हो सकता है, सेकंड थर्ड हो सकता है, थर्ड फोर्थ हो सकता है, एंड सो ऑन। तो अगर ये फिक्स आ रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं? दिस सीक्वेंस इज या दिस प्रोग्रेशन इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बात समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? किसी को डाउट इसमें? तो लिखो जरा, डेफिनेशन लिखो पहला एपी के लिए। इफ फॉर एनी प्रोग्रेशन लिखना, इफ फॉर एनी प्रोग्रेशन, इफ फॉर एनी प्रोग्रेशन द डिफरेंस बिटवीन any two consecutive terms remains same, then progression is called अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नोट किया क्या आपने? किसी को डाउट डेफिनेशन में? अब नेक्स्ट लाइन में जाओ जरा, नेक्स्ट लाइन से। हियर द constant difference between two consecutive terms is called common difference। क्या बोलते हैं उसको? कॉमन डिफरेंस, एंड गिवन बाय डी, एंड गिवन बाय डी। बात समझ में आई क्या? तो ये हमने यहां पर क्या बताया आपको? जो कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, उसको क्या रीड कर रहे हैं हम लोग? कॉमन डिफरेंस। और रिप्रेजेंटेशन किससे दे रहे हैं? डी से दे रहे हैं। अब एग्जाम्पल, अब पहला वही एग्जाम्पल जो मैंने अभी लिखा था, 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन।
तो डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू टर्म इज 3, डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट टू टर्म इज अगेन 3, नेक्स्ट टू टर्म इज अगेन 3। तो साथ में लिख देंगे हेयर d इज इक्वल टू 3, यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास, 3 आ रहा है। तो ये हमारे पास आ गया। तो अब इंपॉर्टेंट करके लिख लो, इंपॉर्टेंट d इज इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू डैश डैश डैश। बात समझ में आ रहा है? तो यानी कि आप अगर कॉमन डिफरेंस d लिख रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लो, या फिर थर्ड में से क्या माइनस कर लो, सेकेंड टर्म, या फिर फोर्थ में से क्या माइनस करो, थर्ड टर्म। तो आप देख सकते हो सेकेंड माइनस फर्स्ट 3, थर्ड माइनस सेकेंड 3, फोर्थ माइनस थर्ड अगेन 3। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? अब ये तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया और d क्या होता है वो हमने मार्क किया। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और फॉर्मूलाज फॉर एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज का जो लिस्ट है वो किस तरह का है, और बहुत सारे टर्म्स में नोट करने वाला हूँ, तो ज़रा ध्यान देना। पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Tn का मतलब क्या, nth टर्म। अच्छा ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना, ये सब 10th में पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा मैं डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ। a का मतलब फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ मैं, वो अंडरस्टूड है। तो a इज द फर्स्ट टर्म, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, d इज द कॉमन डिफरेंस। इसी में और करके भी लिख सकते हैं, Tn की जगह लास्ट टर्म l, सेम फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पहला फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सेकेंड फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई 2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का मतलब क्या है, सम ऑफ n टर्म्स। और सेकेंड फॉर्मेट इसका मैं इसके नीचे लिखता हूं, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 विद इन ब्रैकेट a प्लस। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, नंबर 3, एनी 3 टर्म इन एपी आर। अगर आपको एपी में कोई से 3 टर्म नोट करने हैं तो आप रैंडमली यूज नहीं कर सकते, आपने हमेशा यही लेना है, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। any 4 term in AP, a minus 3D, a minus D, a plus D and a plus 3D. Number 5, any 5 term इन APR। तो अगर आपको कोई से 5 टर्म लिखने हैं तो a माइनस 2D, a माइनस D, a प्लस D एंड a प्लस 2D। अब 6 में इस तरह से लिखो, if A, B and C, if A, B and C are in AP,
आपके पास सिर्फ 3 टर्म है और किस में बोल रहा हूं मैं इसे, AP में बोल रहा हूं, तो देयरफॉर B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस, अच्छा ये क्या टर्म है समझ में आ रहा है, सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड। अब इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये माइनस का भी इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, और ये a माइनस का अपोजिट जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका मतलब 2b इज इक्वल टू a प्लस c, तो देयरफॉर b इज इक्वल टू a प्लस c अपॉन d। हेयर b इज arithmetic mean of A and C। बात समझा क्या? तो अगर दो नंबर के बीच का अरिथमेटिक मीन चाहिए तो आपने क्या करना है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, जनरल मैथमेटिक्स है। जैसे एवरेज ऑफ 10 एंड 18, तो 10 प्लस 18 28 डिवाइड बाई 2 14, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 7, sum of first n natural numbers given by, sum of first n natural numbers given by 1 plus 2 plus 3 plus 4 dash dash plus n is equal to summation n, और फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो पहले n नेचुरल नंबर का टोटल ध्यान से पढ़ना, क्या लिख रहा हूं मैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, और उसको क्या बता रहे हैं, समेशन n, और फॉर्मूला क्या है n प्लस 1 अपॉन 2। तो ये तो आ गया हमारे पास नंबर 7। चलो अब जरा नेक्स्ट 7 पॉइंट लिखो जरा, द सम ऑफ squares, the sum of squares of first n natural numbers given by, तो sum of squares of first natural number is given by 1 square plus 2 square प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और लास्ट प्लस n स्क्वायर। इन शॉर्ट समेशन n स्क्वायर, एंड फॉर्मूला इज n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 हो गया लिख के। तो अभी हमने लास्ट 2, पहला क्या लिखा, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर विच इज समेशन n प्लस 1 अपॉन 2, फिर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर समेशन n स्क्वायर, एंड फॉर्मूला इज n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। 8 द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n natural numbers given by 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus 4 cube and last n cube, which is equal to summation n cube, and formula is n plus 1 upon 2 the whole square, या फिर लिख सकते हो n स्क्वायर n प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 4, यानी कि जो फर्स्ट लिखा था उसका स्क्वायर है यहाँ पर। अगर आप ध्यान दो, ये ब्रैकेट के अंदर क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। हो गया क्या यहाँ तक लिख के? हमने 8 पॉइंट लिखे। अब 9 पॉइंट ध्यान देना, S1 इज इक्वल टू T1, S2 इज इक्वल टू T1 प्लस, मतलब समझ में आ रहा है, S1 यानी कि फर्स्ट टर्म का टोटल, तो खुद ही फर्स्ट टर्म हो जाएगा।
S2 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो मतलब क्या T1 प्लस T2। इसी तरह से S3 क्या होना चाहिए, T1 प्लस T2 प्लस T3। अब जरा ध्यान दो, इसे मैं दूसरे एक पैटर्न में लिखता हूं, ये तो एक लिखा। अब नेक्स्ट T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू S2 माइनस, आपको T1 की जगह क्या लिख सकते हो, S1 ना, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो T2 की जगह क्या लिख सकते हैं, S2 माइनस S1। T3 इज इक्वल टू, बस 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 बस, ये पूरा क्या हो जाएगा S2, और ये इधर जाके माइनस हो गया तो क्या मिल जाएगा S3 माइनस S2, रह क्या जाएगा T3। बात समझ में आ रहा है क्या। तो इस तरह से, तो ये आपने टर्म्स याद रखना है, क्योंकि सम सॉल्व करते वक्त थोड़ा सा इजियर आ जाएगा हमारे पास टर्म। अब एक 10th, इसी को मैं जनरलाइज कर देता हूं, जरा ध्यान देना। तो क्या Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, तो Tn इज इक्वल टू क्या है, Sn माइनस Sn माइनस 1, यहां से समझ सकते हो। T2 S2 माइनस 2 माइनस 1 क्या 1 S1। T3 S3 3 माइनस 1 2 S2, तो जब आप Tn लिखेंगे तो इट इज Sn माइनस Sn माइनस 1। तो ये टर्म्स आपने ध्यान रखना है।